हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बर्फ से ढके शांत वातावरण में एक दिव्य प्रेम कहानी जन्म ले रही थी। यह कहानी थी भगवान शिव और माता पार्वती। बहुत समय पहले माता पार्वती ने सती के रूप में जन्म लिया था। सती ने शिव जी से विवाह किया, परंतु उनके पिता राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, पर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के घर गई, लेकिन वहां शिव जी का अपमान हुआ। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव जी तक पहुंचा तो उनका हृदय टूट गया। क्रोध और दुहक से भरे शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद शिव जी संसार से विरक्त होकर गहन तप में लीन हो गए। उधर हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेना के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, ये सती का ही पुनर्जन्म थी। उनका नाम रखा गया पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती को शिवजी के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनका मन केवल शिवजी को पाने की इच्छा में डूबा रहा। एक दिन नारद मुनि ने पार्वती को बताया कि यदि वह शिवजी को पति के रूप में पाना चाहती है तो उन्हें कठोर तप करना होगा। पार्वती ने महल का सुख त्याग दिया। वह जंगल में चली गई। तेज धूप, कड़ाके की ठंड, बरसात, कुछ भी उनकी तपस्या को डिगा नहीं पाया। वर्षों तक उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन यापन किया, फिर पत्ते भी त्याग दिए। उनकी इस तपस्या से देवता भी प्रभावित हो गए। शिवजी ने पार्वती की भक्ति को परखने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे। साधु ने कहा, तुम जिस शिव को पाना चाहती हो वे तो भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं, गले में सांप पहनते हैं। ऐसे व्यक्ति से विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप चाहे जो कहें, मेरे लिए शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। वे भोले हैं, करुणामय हैं और समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। मैं केवल उन्हीं को पति के रूप में चाहती हूँ। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। इसके बाद शिव और पार्वती का भव्य विवाह हुआ। देवता, आर्षे, गंधर्व सभी इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। हिमालय पर्वत पर अद्भुत उत्सव मनाया गया। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह शक्ति और शिव का संगम था। यह संदेश था कि प्रेम में विश्वास और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। विवाह के बाद पार्वती और शिव के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। एक बार देवताओं ने कहा कि जो पहले तीनों लोकों का चक्कर लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही तीनों लोक हैं। शिव और पार्वती मुस्कुराए और गणेश को विजेता घोषित किया। शिव और पार्वती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल सुंदरता या वैभव से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और त्याग से मिलता है। पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि यदि हमारा लक्ष्य पवित्र हो तो भगवान भी हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम और भक्ति के सामने स्वयं महादेव भी झुक जाते हैं।